तो हमारा जो संकल्प है वो है कुछ सीखने का। क्लियर है? आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैथ से रिलेटेड है और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आपका काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ध्यान से जो आपका नज़र है केवल इस बोर्ड पर और आज का वीडियो पर होना चाहिए। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हमें फोकस अपना लाइफ और अपने भविष्य के ऊपर लगाना है, जो यहाँ से क्लियर होगा और यहाँ से कुछ सीखेंगे कि आखिरकार हमारे आने वाले एग्जाम में और कुछ इंपॉर्टेंट्स टॉपिक या फिर चैप्टर हैं जो मैथ से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले करें और उसके बाद हमारे साथ हर एक वीडियो के लिए तत्पर रहें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और आपका ध्यान केवल यहाँ होना चाहिए। जो आज का क्लास है वो है समय और दूरी के ऊपर। किसके ऊपर? समय एवं दूरी। किसके ऊपर है? समय और दूरी, मतलब कि टाइम एंड द डिस्टेंस। एक समय और एक दूरी। आखिरकार सबसे पहले हर एक वैसे बच्चे को, हर एक वैसे छात्र या छात्रा को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिरकार ये टाइम एंड डिस्टेंस में हमें क्या जानना है। टाइम एंड डिस्टेंस को मैं छोटा करके बता रहा हूँ, इसमें तो बहुत तरीके का चीज़ आ सकता था, लेकिन मैं आपको बेसिक रूल्स बताना चाहूँगा कि आखिरकार सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद हो सकता है चाल, ये सब आएगा, लेकिन हमें जानना है टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या है। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब कि समय तथा दूरी। अब हमें जानना है कि आखिरकार समय तथा दूरी को मैथमेटिक्स में क्या समझा जाता है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आखिरकार सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन, क्या? इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? तो इसका इंट्रोडक्शन हमारा कुछ सिंपल तरीके से है, वो आप सुनिएगा और समझिएगा। बोला जाता है क्या कि इकाई समय मतलब कोई भी समय हो, चाहे वो 1 घंटा हो, 5 घंटा हो, ठीक, 10 घंटा हो, ये एक समय है। ठीक है, बोलता है इकाई समय में, या फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 9 घंटा, ये इकाई समय है। ठीक है, तिहाई समय मतलब 20 घंटा, 40 घंटा, इस तरीके से बोला जाता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी मतलब डिस्टेंस। ये क्या तय करेगा? ये तय करेगा दूरी मतलब कितना डिस्टेंस है कवर, जैसे कि 45 किलोमीटर, जैसे कि 40 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस होना चाहिए। और ये हमें क्या बताएगा? दूरी बताएगा कि अगर कोई इकाई संख्या या फिर इकाई समय पर कोई दूरी तय किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? चाल। इसी को क्या बोलते हैं? चाल। जब कोई टाइम कोई दूरी को तय करने के लिए लगता है, जैसे 1 घंटा, कितना? 1 घंटा अगर लगे तो किस लिए लगा? 45 किलोमीटर तय करने में, तो वो जो स्पीड हमने चला उसको क्या बोलते हैं? चाल। क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और ध्यान से देखना आपको भी कि ये चैप्टर हमें क्या बताने वाला है। सबसे पहले अब हमें जानना है कि आखिरकार इस चैप्टर में हमें इम्पॉर्टेंट जो क्या होगा, हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट रूल्स होंगे, हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट सूत्र होंगे, फॉर्मूला होगा, उसको भी आपको जानना है और समझना है कि आखिरकार टाइम एंड डिस्टेंस से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आखिरकार कैसे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, आप लोग भी सुनते जाइएगा। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सबसे पहले है कि अगर आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ भी चीज़ है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब सूत्र होना चाहिए, है कि नहीं? क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वही तय करेगा कि आखिरकार
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है। अब चलिए मैं बताता हूँ आप सभी को, आखिरकार इसमें टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कितने सूत्र या फिर कितने फॉर्मूला आते हैं। सबसे पहले अगर टाइम एंड डिस्टेंस की बात करी जाए तो सबसे पहले इसमें क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास दूरी होना चाहिए, हमारे पास चाल होना चाहिए, हमारे पास समय होना चाहिए। क्या क्या होना इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दूरी। क्या होना चाहिए, दूरी मतलब डिस्टेंस। क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, ये फर्स्ट चीज हो गया। और डिस्टेंस के साथ साथ क्या होना चाहिए, चाल। क्या होना चाहिए, चाल। इसके बाद चाल होना चाहिए। चाल मतलब क्या होता है, चाल मतलब होता है स्पीड। क्या होना चाहिए, स्पीड। ये कौन, हम क्या चले, कितने चाल में चले। उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समय। क्या होना चाहिए, समय। समय, समय मीन्स टाइम। क्या होना चाहिए, टाइम। अब आपको पता चल गया क्या कि हमारे पास जब भी अगर क्या हो डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन मिले तो हमारे पास जो मेन फैक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए डिस्टेंस मतलब दूरी। क्या होना चाहिए, दूरी होने का आवश्यक है कि कुछ डिस्टेंस हो जिसको कवर किया जाए। चलने के लिए स्पीड हो, कितने स्पीड में चल रहे हैं। उसके बाद समय हो, कितने घंटे में चल रहे हैं। ठीक है। जैसे चाल मतलब कि एक दिन में, 2 दिन में, या फिर नहीं कितने स्पीड में। यहाँ स्पीड बोला गया, क्या बोला गया, स्पीड। आखिरकार स्पीड तय करेगा कि 1 घंटे को कितने देर में कवर करा जा रहा है। जैसे कि 1 घंटा 140 किलोमीटर, 1 घंटा 200 किलोमीटर। एरोप्लेन का रफ्तार कुछ अलग, ट्रेन का रफ्तार कुछ अलग, शिप का रफ्तार कुछ अलग, साइकिल का रफ्तार कुछ अलग। इसी प्रकार से हर एक चीज़ का अलग अलग स्पीड होता है। वो चीज़ को हमें आंकना है और समझना है आखिरकार टाइम एंड डिस्टेंस कैसे कवर करा जाता है। हमने आपको बताया क्या कि जब भी समय और दूरी को समझा जाता है तो उस समय हमारे पास डिस्टेंस फर्स्ट, सेकंड चाल एंड थर्ड समय का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम है, इसी से रिलेटेड क्या होगा, क्रिएट होगा फॉर्मूला। क्या होगा, फॉर्मूला क्रिएट होगा। क्लियर है। और जब हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम रहता है तो चलिए अब ज्ञात करते हैं कि आखिरकार जो हमारे पास सूत्र होगा, क्या होगा, सूत्र। आखिरकार सूत्र का मतलब फॉर्मूला जो किसी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। और वही चीज़ हमको समझना है कि आखिरकार ये चाहे डिस्टेंस को निकालना हो, चाहे चाल को निकालना हो, चाहे टाइम को निकालना हो, अगर क्वेश्चन में किसी चीज़ का ना होना और उस चीज़ को ही क्वेश्चन ज्ञात करने बोल दिया जाए तो आपको ये फॉर्मेट देखना है। अब वो फॉर्मेट क्या है, चलिए देखते हैं उस फॉर्मेट को। सबसे पहले देखना है क्या, मैंने यहाँ लिखा इंपॉर्टेंट रूल। अब यहाँ रूल स्टार्ट करते हैं और वो रूल होगा आपका क्या, वही रूल होगा आपका फॉर्मेट। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर दूरी निकाला जाए, क्या निकाला जाए, दूरी। दूरी मतलब फर्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकाला जाए, डी इज इक्वल टू दूरी। ठीक है। अगर दूरी निकाला जाए, अगर आपके पास क्वेश्चन में दूरी ही नहीं है तो आपके पास कोई 2 चीज़ का होना अनिवार्य है। अब वो क्या होगा, चाल होगा। क्या होगा, चाल। चाल का मतलब स्पीड। ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम से। किससे, समय से। क्लियर है, समय से। समय इक्वल टू टी। अगर आपके पास डी मतलब डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क मतलब नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिस्टेंस निकालोगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। समझ में आ रहा है सूत्र। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया करके नोट करते जाएं क्योंकि आने वाले क्वेश्चन, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आपको, वो आपको बनाने होंगे। क्लियर है। अब वो क्वेश्चन क्या हो सकता है क्या नहीं, वो वीडियो के अंत तक जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। क्लियर है। अब आते हैं, सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया कि अगर दूरी ज्ञात करना हो तो स्पीड गुना टाइम होता है। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है अगर चाल निकाल लो, ये चाल, चाल मतलब एस, स्पीड। अगर चाल ज्ञात करना हो तो फिर आप क्या करोगे, हमारे पास क्वेश्चन में चाल नहीं है तो क्या करेंगे,
यहाँ अगर मल्टीप्लाई में था, मेन फैक्टर यही है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये, नोट करें, क्या है ये इम्पोर्टेंट। सबसे पहला भाग इसी से स्टार्ट होता है और यही क्रिएट करेगा अनेक प्रकार के फॉर्मेट। ठीक है, अब अगर चाल ज्ञात करना हो, मतलब स्पीड ज्ञात करना हो, तो स्पीड ज्ञात करने के लिए क्या होगा, दूरी, क्या होगा, दूरी, और दूरी को डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से। किससे, टाइम से। टाइम मतलब समय से। ये हुआ आपका दूसरा फॉर्मेट, जो हमें क्या बताएगा कि स्पीड निकालने के लिए दूरी का होना और टाइम का होना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात हो गया, तो इसे भी तो ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात कैसे करें, तो ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तीसरा फॉर्मेट समझिएगा, वो है अगर t मतलब समय को निकालना हो, अगर समय को ज्ञात करना हो तो क्या होगा, बिल्कुल सेम, d मतलब दूरी, और इसको डिवाइड दे देंगे किससे, स्पीड से, मतलब चाल से। और आपके पास एक फॉर्मेट ये रेडी हो गया, फर्स्ट। सेकंड फॉर्मेट s इक्वल टू d बटा t, ये दूसरा फॉर्मेट। एंड तीसरा फॉर्मेट समय निकालना हो तो दूरी बटा चाल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको यह फॉर्मेट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट जरूर करें और हमें बताएं। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो वो भी कमेंट करें। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। क्या कि सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आखिरकार दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय होता है। चाल निकालने के लिए दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। उसी प्रकार से अगर समय निकालना हो तो दूरी बटा मतलब डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो ये तीन फॉर्मेट, यही है तीन जो रूल है, उससे आप अनेक प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं जब समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तब। क्लियर है, आगे बढ़ें। आगे क्या हो सकता है, आगे हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान से सुनना है ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और प्रॉपर तरीके से करना है। पढ़ाई में कभी भी पढ़ाई को धोखा देना मतलब अपने आप को धोखा देना। ठीक है, तो धोखा दे लीजिए अगर नहीं पढ़ना है तो। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन है क्या, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे कैसे। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई गाड़ी, क्या है, एक गाड़ी है, कोई भी एक गाड़ी, ठीक है, एक गाड़ी जो है वो 45 किलोमीटर घंटे से चलता है। कितने, 45 किलोमीटर आवर में चलता है, प्रति आवर, मतलब 45 घंटा प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलता है। ठीक है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 घंटे में, कितने घंटे में, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। 3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा कि एक गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, ये चला। उसमें बोला है दूसरा पॉइंट कि 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो 1 घंटा का इतना, तो 3 घंटा का कितना। आप क्या करेंगे, लास्ट सीधा गुना करेंगे। तो गुना करना ही तो है। अब कैसे गुना करना है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सटीक एंड बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको काफी मदद करेगा इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। अब जो हमारे पास फॉर्मेट है, देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट चलना है, बिना कुछ हिचकिचाहट। हो सकता है कि आगे चलकर और कुछ डिफिकल्ट आ जाए, तो आप बिना फॉर्मेट का चलोगे तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी, मतलब कि डिस्टेंस। क्लियर है। अब डिस्टेंस क्लियर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अगर डिस्टेंस ज्ञात करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए। चाल क्या था, कितना चले हम लोग, कितना चले कितना चले, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, मतलब 45 किलोमीटर, कितना, 45। क्लियर है। अब ये 45 को क्या करना है, टाइम से
मल्टीप्लाई करना है। टाइम कितना था, 3 घंटे में कितना होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक एक्चुअल आंसर आएगा जो हमें बताएगा कि 3 घंटे में इतनी दूरी। ठीक है, अब 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 का 5 बचा 1, 3 4 जा 12 एंड 1 13, 135 किलोमीटर कितने घंटे में, 3 घंटे में। क्लियर है, इतना इजी। ये तो कोई भी बच्चे, कोई भी क्लास के बच्चा बना सकता है अगर सही तरीके से समझ जाए तो। क्लियर है, ये रहा आपका 135 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कितना, 3 घंटा, मतलब 3 आवर्स। क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ध्यान से सुनना है और देखना है क्या कि और कुछ बेहतर हो सकता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि अब क्या है कि अगर हमारे पास रेलगाड़ी की चाल, जैसे कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, मतलब कोई रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। यह चाल पहले पूछ दिया है, उसके बाद बताया जाएगा क्या है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है जो कितना, जो 3.1/2 घंटे में कितना कवर करता है, 140 किलोमीटर। कितना, 140 किलोमीटर तय करता है, तय करती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन कि अगर लिखा हुआ क्या कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, यहां चाल निकालने बोला, मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है जो क्या करता है, जो इतने समय में, इतने घंटे में कितना किलोमीटर चला, 140 किलोमीटर चला। जब आपके पास सब कुछ है तो ज्ञात करना में कितने डिफिकल्ट, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा डिफिकल्ट। जितने भी डिफिकल्ट है उसका समाधान अभी होगा। वो समाधान के लिए हमें समझना है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल निकालना है। क्या निकालना है, चाल। अब ध्यान देना है कि जब चाल को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना हो, चाल को, तो हम क्या करें। क्लियर है, चाल को ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है, अब डिस्टेंस कितना है, 140 किलोमीटर। कितना है, 140 किलोमीटर। ध्यान देना है, 140 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना हो गया, ये अगर ये पूर्णांक में है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल देते हैं, नॉर्मल नंबर में। 3 2 जा 6, 3 नहीं 2 3 जा 6 एंड 1 7, 7/2 क्या हो गया, 7/2 ये हो गया। अब इसको ये 140 डिवाइडेड बाई 7 फिर डिवाइडेड बाई 2, इतना बड़ा नंबर को सॉल्यूशन कैसे करें। तो सिंपल सा क्या है कि इस नंबर को उलट फेर करेंगे। कैसे, 140, ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 का 7। क्लियर है। अब करेंगे कट एंड द डिवाइड। 7 1 जा 7 खत्म, 7 2 जा कितना 14, और ये 0 का 0। 20 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40। क्या आया, 40। मतलब कि अगर हम 40 की स्पीड में रहें, कितने की स्पीड में, 40 के स्पीड में रहें, तो हम 3.1 मतलब 3 घंटा और आधा घंटा में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, 140 किलोमीटर। इसीलिए हमने जो चाल ज्ञात करा वो 40 के स्पीड में चला और 40 किलोमीटर के स्पीड में चला, क्योंकि 1 घंटे में कितना कवर किया, 40 किलोमीटर। इस प्रकार से 3.1/2 घंटे में हम 140 किलोमीटर कवर करते हैं, जिससे हमें रेलगाड़ी की चाल प्राप्त हुई, वो है 40 किलोमीटर के स्पीड में प्रति घंटा। क्लियर है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है बिना इधर उधर भटके और बिना कहीं भी दूसरा जगह फोकस लगाए। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि एक बस कितना, यहां मैं स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है और समझना है। यहां मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लिख रहा हूं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। क्लियर है। और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एनी वे में करना है।
ठीक है। अब क्वेश्चन है, एक बस, कितना, एक बस, यहां बस है कोई, एक बस, यहां एक बस है, क्लियर है। एक बस जो है वो 125 किलोमीटर दूरी तय किया, कितना, 125 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर, 125, 125 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितने घंटे में, समय, यहां समय भी मैं दे दे रहा हूं आपको, समय में कितना लगा, समय कितने समय में, 1 घंटा, मतलब 1.2/3 घंटे में, 1.2/3 घंटे में। अब ध्यान से देखिएगा, एक बस 125 किलोमीटर की दूरी तय किया, कितने में, समय लगा 1.2/3 घंटा में, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है क्या, कि उसकी चाल क्या होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो बताएं, तो स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें क्या ज्ञात करना है, स्पीड, क्लियर है। तो जल्दी से, अगर आपको यह पूरा वीडियो, पूरा टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस का हर एक पॉइंट समझ में आया हो, तो आप इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, और इसका आंसर हमें कमेंट में फेंक कर दें, क्लियर है। अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार जितने भी पॉइंट टाइम एंड डिस्टेंस में क्लियर अभी किया गया है, वो आपको चाल और दूरी या फिर समय और दूरी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी मदद करने वाला है, क्लियर है। तो आज का जो क्लास रहा वो रहा केवल टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कुछ अच्छा सा कमेंट करें, और अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करें जो 2025 में आने वाले हर एक वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हों। थैंक यू, मैं दीपक रंजन।